हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर दोस्तों काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, यानी बोर्ड मीटिंग का आउटकम मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ बोर्ड मीटिंग का आउटकम। यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट आपको देखने को मिलेगा सितंबर 12 2025। इस डेट को दोस्तों यहाँ पर आउटकम आ चुका है, जिसमें कंपनी ने सबसे पहले बता दिया है कि उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। आप देख सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग था ओला इलेक्ट्रिक का। और इस मीटिंग के अंदर दोस्तों क्या फैसला लिया गया, सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर किया गया है और अप्रूव किया गया है अपॉइंटमेंट किसका, मिस्टर अभिषेक जैन का। मिस्टर अभिषेक जैन कंपनी के दोस्तों एक कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं और कंपनी के कंप्लाइंस ऑफिसर बन चुके हैं। अंडर सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन, जो सेबी का रूल है उसके मुताबिक ये कंपनी के सेक्रेटरी बन चुके हैं और कंपनी के कंप्लाइंस ऑफिसर भी बन चुके हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहला अपॉइंटमेंट किया दोस्तों किसने, ओला इलेक्ट्रिक ने। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डिटेल्स आपको सारी देखने को मिलेंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अभिषेक जैन एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कंप्लाइंस ऑफिसर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अपॉइंटमेंट का डेट उनका 12 सितंबर ही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स। तो मिस्टर अभिषेक जैन जो है वो यहाँ पर कोई डायरेक्टर नहीं है कंपनी के, और उनका कोई रिलेशन कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ नहीं है, ये जो इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये सारा अपडेट हो गया सबसे पहला। उसके बाद दूसरा अपडेट मैं आपको बता दूं, दूसरा अपडेट भी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से आया, जिसमें आप देख सकते हो मिस्टर भावेश अग्रवाल कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहने वाले हैं। उसके बाद मिस्टर हरीश अभिचंदनी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहने वाले हैं और मिस्टर अभिषेक जैन कंपनी के सेक्रेटरी और कंप्लाइंस ऑफिसर रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट इन्वेस्टर रिलेशन और अनाउंसमेंट के ऊपर जाके देख सकते हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और बीएससी के ऊपर तो रेगुलेशंस के मुताबिक यहाँ पर पब्लिश करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक डिस्क्लोजर था मीटिंग के अंदर, यही सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि कंपनी सेक्रेटरी कौन रहेगा। और मेनली यहाँ पर सीएफओ और कंपनी के चेयरमैन और एमडी मिस्टर भावेश अग्रवाल तो यहाँ पर बरकरार रहने वाले हैं कंपनी के अंदर। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर जो कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। 99% आपको यूट्यूब पर ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप कंपनी का रिजल्ट देखोगे, ये हमारे सामने कंपनी के फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपनी का जो सेल्स है, ये अगर आप देखोगे सेल्स आपको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 49% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इससे पहले 61% गिरा था, इससे पहले सिर्फ 19% गिर रहा था, उससे पहले 40% की ग्रोथ थी, उससे पहले 32% की ग्रोथ थी। तो यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ क्रिएट करोगे ना, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि ऊपर से ये नीचे आ रहा है और नीचे ही चला जा रहा है। इस तरीके का दोस्तों ग्राफ हो चुका है किसका, ओला इलेक्ट्रिक के ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स का। जो कंपनी का सेल्स है, कंपनी का रेवेन्यू है, वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्या रीज़न हो सकते हैं, रीज़न भी तो जानना ज़रूरी है ना एज ए इन्वेस्टर्स। रीज़न क्या हो सकते हैं, देखिए रीज़न बहुत सिंपल से हैं और मैं आपको सारे रीज़न्स बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। रीज़न नंबर 1 की बात करूं तो रीज़न नंबर 1 है लोअर सेलिंग पर यूनिट। इसका क्या मतलब है, लोअर सेलिंग पर यूनिट का क्या मतलब है। देखिए, मान लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक के 3 मॉडल है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक आपका S1, S2 और S Pro, ये 3 मॉडल है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने मॉडल है और क्या नाम है, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, S1, S2, S Pro। अब एक कस्टमर आता है, वो डायरेक्टली S1 खरीदता है, जो यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि लोअर सेलिंग पर यूनिट है, यानी वहाँ पर कंपनी के मार्जिन और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसमें इतना नहीं निकलेगा। तो कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, ज़्यादा जो है वो कंपनी अपना बेस वेरिएंट सेल कर रही है, ना कि अपना प्रो वेरिएंट, ना कि अपना मिड वेरिएंट, जहाँ पर आपके मार्जिन ज़्यादा है कंपनी के। बहुत कम लोग इसके प्रो मॉडल लेते हैं, बहुत कम लोग इसके मिड वेरिएंट लेते हैं। मैक्सिमम जो सेल्स आ रहा है वो S1 से आ रहा है, यानी बेस वेरिएंट से आ रहा है। तो उस वजह से कंपनी की सेल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है।
उसके बाद दोस्तों कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक्सपांड करने के लिए ना डिस्काउंट काफ़ी प्रोवाइड कर रही है। डिस्काउंट प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना, आपने देखा होगा ओला प्रमोशन भी काफ़ी करता है। तो प्रमोशनल कॉस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, उस वजह से कंपनी मार्जिन ही नहीं क्रिएट कर पा रही है। उसके अलावा कंपटीशन तो इतना है ईवी मार्केट के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं, और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लाइक बजाज, टीवीएस, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पहले पेट्रोल बाइक बनाते थे और जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पुराने प्लेयर्स हैं और वो अभी ईवी में आ चुके हैं। सो वहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ चुका है क्योंकि उनका जो ब्रांड नेम है ना, लाइक बजाज, ट्रस्ट वर्दी है। लोग ट्रस्ट करते हैं, भाई मेरे पास पहले पेट्रोल वाली बजाज की बाइक थी, बहुत अच्छी चलती थी, तो इसका ईवी मॉडल भी बहुत अच्छा चलेगा, तो एक ट्रस्ट फैक्टर है। टीवीएस के साथ भी सिमिलर है। तो ओला को वो स्पेस में जाने के लिए समय लगेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ओला को वो ट्रस्ट वर्दी स्पेस में जाने के लिए समय लगेगा। ये दोस्तों एक्चुअल रीज़न है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मेन एक्चुअल ग्राउंड बेस रीज़न है ना, वो यही है कि कंपनी अपना पहला वेरिएंट ही ज़्यादा सेल कर पा रही है, अपने मिड वेरिएंट और अपना यहाँ पर जो प्रो वेरिएंट है, जो सबसे टॉप वेरिएंट है जहाँ से कंपनी को अच्छा मार्जिन बनेगा, वो बेच ही नहीं पा रही है। बेच रही है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं जितनी क्वांटिटी में बिकना चाहिए। उसके बाद डिस्काउंट प्रमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट जा रहा है। ऑपरेशनल कॉस्ट, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है? ऑपरेशनल कॉस्ट ये होता है कंपनी रनिंग कॉस्ट होता है, जिसमें एम्प्लॉय की सैलरीज हो गई, शोरूम्स के नेटवर्क हो गए, क्योंकि ओला अपने शोरूम रन करता है तो उसमें उसके नेटवर्क्स के ऊपर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है। लाइक शॉप लेना है, उसका रेंट आउट पे होता है शॉप, उसमें यहाँ पर सैलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो भी दोस्तों है, उस नेटवर्क को भी बनाए रखना है और उसको एक्सपांड भी करते ही जाना है। तो ये भी दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ दोस्तों बीच में क्या हुआ था, ओला की काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर खराबी आई थी जब कुछ ओला व्हीकल्स के अंदर फायर लगा था। अब वो दोस्तों हो सकता है कि 1000 गाड़ी में से एक गाड़ी में लग गया फायर, वो सोशल मीडिया पे आ गया, ओला का जो मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस हो गया। तो इससे ओला को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था। सो उस वजह से ओला ने क्या किया है, वारंटी इसको एक्सटेंड किया है कि अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, मार्केट के अंदर एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड बनने के लिए वारंटीज़ को एक्सटेंड किया। तो उसमें भी ओला के जो पैसे हैं वो ख़त्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओला को अभी बहुत काम करना है, अभी शुरुआत है। अभी यहाँ से कंपनी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है सभी चीज़ों के अंदर। लाइक ऐसा ब्रांड बनना है अगर ओला को, तो यहाँ पर ओला को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट अपने ब्रांड नेम के सामने लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए समय जाता है क्योंकि बजाज, टीवीएस, ये लोग बहुत पुराने प्लेयर्स हैं और उनकी बाइक्स बहुत पुरानी हैं और लोग उन पे भरोसा करते हैं। तो ये एक दोस्तों रीज़न है, तब जाके आप कह सकते हो कि ये नंबर्स आपको इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ लॉस मेकिंग कंपनी है। आप देख सकते हो कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।